नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ और इस वक्त की बड़ी खबर नागौर से। नागौर में सड़क हादसा हुआ, ट्रेलर पिकअप में टक्कर हुई। नागौर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ट्रेलर और पिकअप के बीच में यह टक्कर हुई है। हादसे में पिकअप सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। लामपुलाई स्थित गणपति होटल के पास यह दुर्घटना हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र बिश्नोई के साथ। महेंद्र, हादसे को लेकर क्या अपडेट? आसिफ, ये दुर्घटना मेड़ता व पादुकला क्षेत्र के बीच में लामपुलाई गांव है, वहां पर हुई और ट्रेलर व पिकअप के बीच टक्कर हुई। पिकअप में सवार 2 युवकों की मौत हुई है। दोनों मृतकों की पहचान भी हो गई है। दोनों मृतक मेड़ता क्षेत्र के ही लाई की ढाणी गांव के निवासी थे और शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों को भी तत्काल इसे लेकर सूचित कर दिया था और अब पुलिस परिजनों के पहुंचने के बाद जिस रूप में ये कुछ भी किया जा रहा 8 साल से, अब 8 साल के बाद में आप देखेंगे बदलाव आएगा। उसकी जो भनक मिली है वो मिली है बेरोजगारी और महंगाई, जीएसटी और अग्निपथ का फैसला। इससे देश हिल गया है। लोग डर के मारे बोल नहीं रहे हैं, युवा नहीं बोल पा रहे हैं। मुंह में दर्द हो जाएगा, नौकरी में वो लेगा नहीं हमें। ये तमाम बातें अपनी जगह है। अब जो आपने कहा कि बिहार के अंदर जो हुआ है उसको आप क्या कहोगे? वो शरद पवार कह चुके हैं, क्योंकि जब गठबंधन बनते हैं और जिस प्रकार कल कहा गया कि हमारे साथ धोखा हुआ महाराष्ट्र में, इसका बदला हमने ले लिया। तो गोवा में कौन सा धोखा हुआ था, मणिपुर में कौन सा धोखा हुआ था, कर्नाटक में कौन सा धोखा हुआ था, मध्य प्रदेश में कौन सा धोखा हुआ था। तो आप समझ सकते हो ये खुद धोखेबाज लोग हैं। इनका लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है, खाली मुखौटा पहने हुए लोग हैं। आरएसएस और बीजेपी तिरंगा झंडा नहीं लगा रही थी 50 साल तक। आप सोच सकते हो अब गांधी को अपना रहे हैं। सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया था, उसको अपना रहे हैं। तो ये सत्ता में आने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक अपनी सोच को बदल सकते हैं। आप कल्पना कीजिए, चाल सही तो चेहरा, कोई जमाने के अंदर इनका नारा हुआ करता था। अब इनकी चाल बदल गई, इनका चेहरा बदल गया और इनका चरित्र बदल गया है। पूरा देश जानता है। अब भी मौका है मोदी जी के लिए। ये झटका जो कांग्रेस ने दिया है काले कपड़े पहनने का और पहन करके मैसेज देने का देशवासियों को। प्रियंका गांधी को जिस प्रकार उठा के ले गए, एक महिला को, राहुल गांधी को जिस प्रकार अरेस्ट किया गया और पूरे देश के अंदर लोगों ने अरेस्ट दी है, हमारे कार्यकर्ताओं ने, जनता जो साथ में जुड़ती जा रही है। उसी दिन शाम को जब अमित शाह जी का स्टेटमेंट आया राम मंदिर को लेके, काले प्रदर्शन को लेके, तभी आप समझ जाओ कि सरकार शाम तक इतनी घबरा गई थी, उनके पार कहने कोई बात बची नहीं। अमित शाह जी का कमेंट और मोदी जी का कल का कमेंट, उससे अंदाज लगा लीजिए सरकार कितनी बड़ी घबराई हुई है। सर, एक और बात प्रधानमंत्री ने कही थी कि मुफ्तखोरी और जो फ्री फंड की बात करी थी वो अब जमाना नहीं है, लेकिन जब संसद में बात होती है तो कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड में खाना दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी की कथनी में करनी में अंतर है। ये वो जब 6-6 हजार रुपये दे रहे थे साल में 3 किस्तों में, किसान को दे रहे हैं, फ्री गेहूं बांट रहे थे, सारी सब्सिडी दे रहे हैं वहां हर स्कीम के अंदर, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो। अगर आज जमाना आ गया है, उसको मैं जोड़ता हूँ महंगाई से, कोरोना से। कोरोना के बाद में जो माली हालत खराब हुई है, पत्रकारिता की तनख्वाहें कम कर दी गई है, नौकरी निकाल दिया गया उनको। जब पत्रकार कौम को निकाल सकते हैं तो प्राइवेट सेक्टर ने कितने लोगों को निकाला होगा? सरकार तो नहीं निकाल सकती है। प्राइवेट सेक्टर कितना बड़ा देश के अंदर है, कितना निकाला होगा उनको? तो आप कल्पना कीजिए इस प्रकार से जो छटनी हुई है, घर भेज दिया गया। तनख्वाह कम करना किसे कहते हैं? मुझे तनख्वाह मिल रही है, मुझे मालूम पड़ा कल से मेरी तनख्वाह आधी हो गई है, तो मेरे परिवार पे क्या बीतेगी?
इन बातों का इनको एहसास नहीं है। अभी मेरी थीम खुद की ये है, जितनी संभव हो आप सोशल सिक्योरिटी कंसेप्ट लाओ देश के अंदर, विदेशों की तरह। वीकली पैसा दो घर बैठे हुए बुजुर्गों को, महिलाओं को, औरतों को, अपंगों को, एकल नारी को, विधवाओं को और बेरोजगारों को, जो एक सीमा तक हम दे सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल काम है, वो मुश्किल काम है मैं जानता हूं, पर सोशल सिक्योरिटी लागू होनी चाहिए देश के अंदर। वक्त आ गया है, क्योंकि हालात बड़े गंभीर है। महंगाई ऊपर से मार कर रही है, बेरोजगारी ऊपर से नौकरी दे नहीं पा रहे हम लोग। तो ये हालात है, उसमें रेवड़ी बांटने का जुमला भी मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए था। ये कोई रेवड़ी नहीं है। रेवड़ियों का क्या करके आपने उन लाखों करोड़ों लोगों को उनकी आपने बेइज्जती करी है, बेइज्जती करी है। क्या वो भीख मांग रहे हैं क्या? सरकार योजना बना करके सबके साथ सम्मान व्यवहार कर रही है, सर्वे कर रही है। और मैं पूछना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को, जब वसुंधरा राजे थी चीफ मिनिस्टर, तब आपने जयपुर में बड़े बड़े प्रोग्राम किए थे, जयपुर में, अजमेर में। बाकायदा सरकारी स्तर पर उनको बेनिफिशियरी को लाया गया, बसों के अंदर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट की व्यवस्था की गई, लाने जाने की व्यवस्था की गई, और साथ में बैग पकड़ा गया। लिटरेचर का हमने आपके ऊपर ये एहसान किए हैं, कम से कम हम वो काम तो नहीं कर रहे हैं। हम तो एहसान नहीं जता रहे उनके ऊपर। हम चाहते हैं उनका हक उनको मिल रहा है, हम उनका हक उनको दिलाना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसी स्कीमें ला रहे हैं जिससे कि लोगों को फायदा मिले। ओपीएस लेके आए, मैं घबराई हुई सरकार घबराई हुई है। ओपीएस मानवीय दृष्टिकोण से जरूरी है। 35-40 साल से सर्विस करे आदमी, बुढ़ापे के अंदर उसको लगना चाहिए कि मैं सिक्योर हूं पेंशन को लेकर के। वो सिक्योरिटी खत्म हो गई थी, उसको मैंने बहाल किया है। तकलीफ हो रही है इन लोगों को। तो मेरी हर स्कीम जो है, स्वास्थ्य बीमा 10 लाख का बीमा है, और बीमा के अलावा भी अगर किसी किडनी का, अगर किसी के लीवर का, अगर किसी के और कोई, अगर उनके कोई ऑर्गन प्लांट होना है, हार्ट प्लांट होना है, वो सब फ्री सरकार कर रही है। 10 लाख के अलावा भी कर रही है। 15 लाख लगेगा, 20 लाख लगेगा, उसके लिए सरकार देगी उनको। ये अभी लोग समझ नहीं पा रहे हमारी स्कीम को। हमारी स्कीम में जितनी गहरे में जाएंगे, उतना गरीब आदमी को, मध्यम क्लास को, सबको फायदा होगा। इतनी शानदार एक्सीडेंट का बीमा साथ में है। कोई बाई द वे मर गया बेचारा, डूब गया पानी के अंदर भी बरसात में, उसको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, उसी स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत मिल रहे हैं। हमारी योजनाओं को रिसर्च करे केंद्र सरकार को चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट के जो बजट आए हैं, 4 बजट आए हैं, मैं चैलेंज देता हूं उनको, आप उनका रिसर्च करवाओ, विश्लेषण करवाओ, उन स्कीमों को लागू खुद करो और राज्यों में करवाओ जहां इनकी बीजेपी की सरकार है। तब मालूम पड़ेगा इनको हमारी बजट के घोषणाओं में क्या क्या खासियत है। हम मार्केटिंग कम करते हैं, ये मार्केटिंग के उस्ताद लोग हैं। मोदी जी खुद उस्ताद हैं। मोदी जी खुद जो आए हैं प्रधानमंत्री बन के, गुजरात मॉडल, आपको मैं पत्रकारों को, आपके मालिकों को कहना चाहूंगा कि दम है टीमें भेजो गुजरात के अंदर और मालूम करो कि उनका गुजरात मॉडल था क्या। गुजरात मॉडल धोखा था देश के साथ में। ऐसा माहौल बना दिया, पता नहीं ये मॉडल देश को कहां ले जाएगा। आज वहां नौकरी के लोग तरस से बेचारे, तनख्वाहें पूरी नहीं मिल रही वहां पर, टेम्परेरी लगे हुए लाखों लोग वहां पे कर्मचारी गुजरात के अंदर। सड़कें टूटी फूटी पड़ी है। अब तो हमारे वहां लोग गए हुए हैं भाई प्रभारी बन के, वो कहते क्या क्या हो रहा वहां पर। और गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल करके देश को ऐसा कर दिया। पता नहीं मोदी जी आएंगे तो पता नहीं क्या करिश्मा कर देंगे। हाँ, लास्ट में कहना चाहूंगा, मोदी जी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा चांस आया था बदलाव करने का। अगर वो 75 साल की उपलब्धि कांग्रेस की थी, उसको कोट करते, पंडित नेहरू से लगा के इंदिरा गांधी तक, राजीव गांधी तक, मनमोहन सिंह जी तक, नरसिम्हा राव जी तक, इतने क्रांतिकारी फैसले हुए हैं। उस पर कोई लिखे आर्टिकल, उस पर कोई अगर आप लिखो, लेख लिखो रिसर्च करके, आपकी आंखें खुल जाएगी। उसके मुकाबले ये कभी कर ही नहीं सकते। इतने शानदार फैसले उस वक्त हुए थे। और 2G स्पेक्ट्रम,
कोलगेट, लोकपाल, वो लोकपाल गायब, 2G स्पेक्ट्रम गायब, कोलगेट गायब, और वो इनके साथ में जो माहौल बनाया गया उस वक्त में करप्शन का, काला धन लाने का, काले धन लाने की बात करते हैं मोदी जी। और लास्ट में बात यह है, आज जो गवर्नमेंट चल रही है एनडीए की, उसके बाद में जो करप्शन बढ़ा है देश के अंदर, वो व्यापारी को मालूम है, उद्यमी को मालूम है। 10 गुना ज्यादा करप्शन हो गया है। यूपीए गवर्नमेंट के बजाय अभी 10 गुना ज्यादा करप्शन है देश के अंदर। लूट रहे लोग, पर भय है, बोल नहीं पा रहे। इनकम टैक्स आ जाएगी, ईडी घुस जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, बोल नहीं पा रहे। सर अभी आप गुजरात भी जा रहे हैं, आप चुनाव पर, सरकार से आपकी बातचीत ईआरसीटी को लेकर एक वार्ता भी हुई है, क्या रहने जा रहा है? छोड़ो। थैंक यू, थैंक यू। प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को राजस्थान रोडवेज में फ्री यात्रा की सौगात दी है। आज सुबह से प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी बस डिपो सिंधी कैंप पर महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। बसें खचाखच भरकर जा रही है, लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी सामने आया है, जिसमें सिंधी कैंप बस डिपो पर बद इंतजामिया देखने को मिली। महिलाएं सुबह से ही अलग अलग विंडो पर घंटों से लाइन लगाकर इंतजार करती हुई नजर आई, लेकिन रोडवेज कर्मचारी टिकट देने के लिए उपलब्ध ही नहीं थे। सिंधी कैंप से इंतजामों का जायजा देखिए। रक्षाबंधन का दिन है और ये सिंधी कैंप की तस्वीरें हैं। राजस्थान सरकार ने सिंधी कैंप के ऊपर राजस्थान रोडवेज की सभी बसों को आज के दिन महिलाओं के लिए फ्री रखा है। चूंकि ये व्यवस्था भी दी गई थी कि जो रक्षाबंधन से एक दिन पहले का दिन है, वहां पर आप फ्री टिकट का रिजर्वेशन करवा सकते हैं। चूंकि 10 तारीख को भी सिंधी कैंप के ऊपर भारी भीड़ उमड़ी थी और आज 11 तारीख है, आज के दिन भी जो है वो महिलाओं की भीड़ साफ तौर पर यहां पर देखी जा सकती है, क्योंकि सभी महिलाएं जो है यहां पर राखी के लिए रवाना हो रही हैं। किस तरह के इंतजाम है उसको लेकर भी हम जो है कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। आप राखी पर जा रही है? क्या? राखी पर जा रही है? नहीं, मैं तो मेहंदी पर। आप राखी पर जा रही हैं? हाँ। किस तरह के इंतजाम है यहाँ पर? कुछ इंतजाम नहीं है, सब ऐसे ही है, कोई सब सारे लोग ऐसे ही कब घूम से रहे खड़ी हैं। है यहाँ पर? हमें हो गए 2 घंटे हो गए। मैं जी कोई मतलब नहीं है खड़े वहाँ कोई टिकट लेने वाला ही नहीं है। जाती है टिकट लेने आप वाली। भी रक्षाबंधन पे जा रही हैं? रक्षाबंधन पे जा रही है, पुलिस वाली आ रही है, फर्जी लेके आ रही है, मैंने खुद भी हम लेन में लग रहे हैं। मैंने यहाँ पर कोई टिकट वाला कोई नहीं है, ताला लगा के गई वो, हम 2 घंटे से इस लेन में ठहरे हुए हैं। ये सिंधी कैंप के इंतजाम है। राजस्थान सरकार की यात्रा फ्री का आदेश देने के बाद में ये महिलाएं पिछले 2 घंटे से यहाँ कतार में खड़ी है। विंडो के अंदर जो है कर्मचारी नहीं है जो इनको यहाँ पर टिकट दे सके। अंदाजा लगाया जा सकता है कि तमाम आदेशों की किस तरीके से धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही है। चूंकि यात्रा फ्री है, बावजूद इसके कर्मचारी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं और सिंधी कैंप जो है वो पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। सबसे ज्यादा महिलाएं आज देखी जा सकती हैं। हालांकि बसें खचाखच भर के जा भी रही हैं, लेकिन बहुत सारी बसें ऐसी हैं जिस डिपो की तरफ रवाना हो रही है, उनके कर्मचारी नहीं पहुंचे। इसकी वजह से महिलाओं को असुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है। कैमरामैन यासीन के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने रोडवेज की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। सुबह से बसों में कल से ज्यादा भीड़ दिखाई दी। महिलाओं ने भी इस सौगात को अच्छा बताते हुए सरकार का आभार जताया। गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड से राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर रही महिलाओं से बात की हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने। रक्षाबंधन के पर्व पर राजस्थान सरकार द्वारा आज राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात दी गई है, जिसका असर देखा भी जा रहा है। अल सुबह से ही श्री गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड पर महिला यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा है। हालांकि अभी सुबह का वक्त ही है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे महिला यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होता जाएगा। अभी इस समय हम श्री गंगानगर की एक बस में ही मौजूद है। यदि हम आपको बस की स्थिति दिखाएं तो देखिए, बस में काफी सारी यात्री महिलाएं हैं, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। तो जहां महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए उनके घर पहुंच रही हैं, तो वहीं भाई भी अपनी बहनों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। सर 200 की हो रही है। 200 रुपए की बचत हो रही है, बिल्कुल सही है। माता जी, आप कहाँ जा रही हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा जी। तो जैसे आज आपका टिकट नहीं लग रहा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, खुशी है, खुशी हो रही है। आप जी?
पीली बंगा जा रहे पीली बंगाई जा रहे हैं। कुछ और महिलाओं से बात करेंगे। माता जी आप कहाँ जा रहे हैं? पीली बंगा जा रहे हैं जी। अच्छा जी, तो आज तो किराया तो लग नहीं रहा है? नहीं जी। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा मुफ्त यात्रा करना अच्छा लगता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा लग रहा है जी। सही बात है जी। आप कहाँ जा रही हैं जी? पीली बंगा। हाँ जी, पीली बंगा। तो आज मुफ्त यात्रा है, तो कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। चलिए, तो राज्य सरकार ने ठीक दिया आपको ये तोहफा? हाँ जी बहुत। कितने रुपए की बचत मानते हैं आज आप अपनी? 60 या 65। हाँ जी? 60 या 65। ठीक है जी। हम कुछ और महिलाओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं जी? कैंचिया। अच्छा जी, आज आपका किराया नहीं लग रहा है? हाँ जी। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। भीलवाड़ा में भी रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राखी पर सरकार ने महिलाओं को निःशुल्क रोडवेज यात्रा की सौगात दी है। ऐसे में भीलवाड़ा के रोडवेज बस स्टैंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने। भाई बहन के अटूट रिश्ते का त्योहार राखी आज है और राजस्थान सरकार द्वारा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बहनों और भाइयों की दूरी कम करने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बहनों को एक तोहफा दिया गया है मुफ्त यात्रा का। हम खड़े हैं भीलवाड़ा के रोडवेज बस स्टैंड पे। जैसा कि आप देख सकते हैं किस प्रकार की भीड़ आपको दिख रही है। बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए, उन्हें रक्षा सूत्र बांधने के लिए घरों से निकल चुकी है और उनके पास पहुंचने के लिए इस बस सेवा का, जो फ्री बस सेवा दी जा रही है, उनका लाभ लेने के लिए बाहर आ चुके हैं। हमारे साथ कुछ बहनें भी हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग देवली जा रहे हैं। आपको टिकट कटाने की जरूरत तो नहीं पड़ी? जी नहीं, मुख्यमंत्री द्वारा दी गई फ्री सेवाओं से हम बहुत खुश हैं। थैंक यू। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं लवारी सिंह जा रही हूँ, मेरे पियर। आप कहाँ जा रहे हैं अपने भाई से मिलने? भाई से मिलने। कहाँ पे जा रहे हैं? गाँव। ये कोई अपने गांव जा रहा है, कोई अपने भाई के पास जो दूरियां हैं उनको कम करने, उनको रक्षा सूत्र बांधने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा फ्री योजना जो दी गई है आज निःशुल्क बस सेवा महिलाओं के लिए, उसका लाभ इन महिलाओं को मिलता जा रहा है। सीकर में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही आज सभी जगह बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही हैं। वहीं शहीदों की धरती शेखावटी पर बहनें शहीद भाइयों की प्रतिमाओं पर भी राखी बांधती हुई नजर आई। सीकर के गणेश्वर के सालावाली गांव के शहीद गोकुल चंद यादव की बहन ने शहीद प्रतिमा को रक्षा सूत्र बांधा। शहीद की बड़ी बहन सुनीता हर वर्ष नारेड़ा से गणेश्वर आती है और अपने शहीद भाई की प्रतिमा पर राखी बांधती है। गोकुल चंद की बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। रक्षाबंधन पर्व को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान सरकार ने बहनों को तोहफा दिया। महिलाएं रक्षाबंधन के दिन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निःशुल्क यात्रा के साथ बसों में शीतल जल की भी व्यवस्था की है। भाइयों से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री से बहनों को जो तोहफा मिला है, उस तोहफे को पाकर प्रदेश की हर बहन के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। जैसलमेर में भी बहनों को सुबह से लगातार बसों में यात्रा कर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हुए देखा गया। इस मौके पर हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने जायजा लिया। कच्चे धागों से बंधा भाई बहन का अनूठा प्यार है राखी, और इस पर आज राज्य सरकार ने प्रदेश भर की महिलाओं और बच्चियों को फ्री बस सेवा के रूप में तोहफा दिया है। तो रोडवेज बसेस जो है सुबह से ही फुल चल रही है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी को कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से सुबह से जो है वो प्रदेश भर में ऐसी ही तस्वीरें हैं जहां हर बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रही है। रोडवेज बसेस फुल होना शुरू हो चुकी है। बस लगी ही है कि पूरा जो है वो लाजमा अंदर महिलाओं का है। हर तरफ महिलाएं, बच्चियां दिख रही है, क्योंकि आज पर्व भी उन्हीं का है और आज जो है दिन की खुशी भी उन्हीं की है, क्योंकि हर बहन चाहती है कि उसका भाई प्रगति करे और जीवन भर खुश रहे और उसकी कलाई कभी सूनी ना रहे। तस्वीरें ये साफ बयां करती है कि कितनी खुशी और कितना उत्साह जो है वो लगातार बना हुआ है। ये तस्वीरें देखकर आज हर कोई जो है वो खुशी से झूम उठा है, क्योंकि 2 साल बाद ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। हमारे साथ यहाँ पर तो कुछ बहनें हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और तस्वीरें पहले मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जो खुशी है वो हर कोई जो है मना रहा है। आज कितनी खुशी है, भाई को राखी बांधने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खुशी है हमको, भाई का कलाई को भाई की दुआ चाहते हैं। बड़ी उम्र है भाई की और सभी की, सभी भाइयों की
कहीं ना कहीं खुशी है। और जो रोडवेज के कर्मचारी है वो भी इन बहनों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए जुटे हैं। जो यहाँ के बस संचालक है, जो चालक है, उनका कहना है कि ये भाई बहन का अनूठा रिश्ता अमर रहे, इसीलिए हम लोग जो है वो सुरक्षा के साथ इन बहनों को उनके भाइयों तक पहुंचा रहे ताकि किसी भाई की कलाई सुनी ना रहे। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। तो आज है भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन। इस मौके पर राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर की बहनों को फ्री यात्रा की सौगात दी। रोडवेज में आज बहनों को फ्री यात्रा मिल रही है ताकि महिलाओं को किसी प्रकार की यात्रा में परेशानी का सामना ना करना पड़े। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रतीक सोलंकी ने। पर्व पर राज्य सरकार ने जो है बहनों को आज रोडवेज की फ्री यात्रा की बहुत बड़ा तोहफा दिया है। रक्षाबंधन को देखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान रोडवेज में महिलाओं को फ्री में यात्रा का जो तोहफा दिया, महिलाएं देखी जाती है। आज महिलाओं की तादाद जो है रक्षाबंधन के दिन काफ़ी देखी जा रही है और लगातार जो देखी जा रही है। सिरोही रोडवेज के द्वारा भी एक विशेष व्यवस्था की गई है। महिलाओं को जो दूर जा रही है उनके लिए पानी की व्यवस्था भी बसों के अंदर जो है कैंपर रखवाए गए, जिस महिलाओं को किसी प्रकार की समस्या न हो उसके लिए ट्रैफिक मैनेजर जुड़े, उनसे बात करेंगे आज की क्या व्यवस्था की गई है। आज की हमारे रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं के लिए जो गवर्नमेंट ने जो आदेश किए फ्री सेवा के लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अपने अंतर्राज्यीय सीमा में फ्री महिलाओं के लिए जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा बसों की सुविधा कर रखी है और उनको अपने गंतव्य स्थान पहुँचाया जा रहा है। राजस्थान रोडवेज जो है और अतिरिक्त बसें लगाएगा सिरोही डिपो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज के इस तोहफे के बाद में महिलाएं काफ़ी खुश नजर आ रही हैं। न्यूज़ 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान।